नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत रद्द करेंगे एसआईआर प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है बड़ी चुनौती। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक कि विपक्षी दल लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं बल्कि विपक्ष के वोटरों को खत्म करने का एक तरीका है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये एसआईआर पेपर हम सभी लोगों के घर पर दस्तक दे चुका है। ये एक ऐसा एसआईआर पेपर है जिससे बड़े लेवल पर धांधली, बेईमानी और विपक्षी वोट बैंक को खत्म करने का ये एक लेटर है, ये एक तरीका है जो आप सभी लोगों के घर पर पहुंच गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि लगभग हर सीट पर 50,000 मतदाताओं को काटने का प्लान है। जहां से बीजेपी चुनाव हारी है वहां पर कम से कम 50,000 मतदाताओं के नाम काटने का टारगेट है। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर यह डील कर रखी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस बी आर गवई रिटायर हो गए हैं, नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत बने हैं और सूर्यकांत के सामने यह बहुत बड़ा मामला चला गया है और एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि एसआईआर प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जरा यहां पर देखिए, जागरण अखबार ने खबर भी छापी है, लिखा भी है, एसआईआर पर कई राज्यों से सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस और मांगा है जवाब। जरा गौर से देखिए, कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेज दिया है, कोर्ट ने जवाब भी मांगा है क्योंकि विपक्षी सरकारों ने कई बड़े आरोप लगाए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग दे ही नहीं सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि यह चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है किसी से छिपा नहीं है। आप लोग भी भली भांति जानते हैं, कहीं बीएलओ बताते हैं कि पैन कार्ड लगाइए, कहीं बताते हैं आधार कार्ड लगाइए, कहीं बताते हैं पासपोर्ट लगाइए, कहीं बताते हैं कि राशन कार्ड लगाइए, कहीं बताते हैं कि परिवार की नकल रजिस्ट्री लगवाइए। देश भर की बातें कही जा रही हैं। अब समझ में मतदाताओं को यह नहीं आ रहा है कि जो फॉर्म उन्होंने भरा है वो सही है या फिर नहीं है। वो कहीं ऐसा ना हो चुनाव आयोग उसे रद्द कर दे, उनका मतदान ना काट दिया जाए। इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अगर हर एक एसआईआर फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एक एसआईआर फॉर्म में मोबाइल नंबर डाला जाता है, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करता है कि जैसे ही फॉर्म अपलोड हो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वैसे ही उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाए कि हां, आप भारत के मतदाता हैं, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, थैंक यू सो मच। इस तरीके के मैसेज चुनाव आयोग को करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग फॉर्म ले रहा है लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब भाई, हर कोई तो ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएगा, किसी के पास इतना मौका तो है नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन बैठकर चेक करें। वो देश है हमारा जहां पर कुछ नहीं तो 10-20% आबादी ऐसी है जो आधार कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रही है, आधार कार्ड नहीं बनवा पा रही है। वो एसआईआर प्रक्रिया का पालन कैसे कर पाएगी? बीएलओ भी सही तरीके की जानकारी नहीं दे रहे हैं, बीएलओ कहीं इधर कहीं उधर की बातें कर रहे हैं। यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है जो आम इंसान के लिए बिना ट्रेनिंग, बिना समय के ये पूरी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग 1 महीने 2 महीने का समय दे रहा है, कम से कम 3-4 महीने 5 महीने का समय देना चाहिए ताकि लोग आराम से समझे फिर भरें। लेकिन आधे फॉर्म गलत तरीके से भरे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उनका मतदान ही काट दिया जाए। बाद में यही चुनाव आयोग कहेगा कि आप तो भारत के वोटर नहीं हैं, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, राशन कार्ड से नाम काट सकते हैं, आप सरकारी योजनाओं को भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये वोटर कार्ड है और वोटर कार्ड बनने का मतलब ये होता है कि हां, भारत के नागरिक हैं, ये सच्चाई है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा गौर से देखिए। लिखा है, बिहार के बाद कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने केरल सरकार की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। केरल का मामला 26 नवंबर को सुना जाएगा, जबकि अन्य राज्यों की याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। इन याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। देखिए, साफ साफ लिखा है, बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ भी विभिन्न याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव तक एसआईआर प्रक्रिया स्थगित करने की केरल सरकार की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोस्तों, बात यह है कि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं केरल में।
अभी मतदाता एसआईआर फॉर्म भी नहीं भर पाए सही से, लेकिन चुनाव भी कराया जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कितने लोग वोट डालेंगे, कितने लोग नहीं डालेंगे। चुनाव आयोग कैसे ये सत्यापित कर पाएगा अभी इतनी जल्दी कि ये वोटर है, ये वोटर नहीं है? यानी कि निकाय चुनाव की तो बैंड बज जाएगी, फिर तो यहां पर गजब धांधली बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि वोटरों को शायद वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया केरल में भी पूरी ही नहीं हुई। तो जो चुनाव है तो भाई उसका क्या होगा? चुनाव आयोग को चाहिए कि अभी एसआईआर प्रक्रिया तुरंत रद्द करे, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जाए, चुनाव कराया जाए, और ये सब खाली टाइम का काम है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे समय में सब कुछ कर रहा है, और चुनाव आयोग चाहता भी है कि ज्यादातर मतदाता एसआईआर फॉर्म ना भर पाएं। देखिए यहां पर लिखा भी है, कोर्ट ने केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया, जबकि उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों के बारे में दाखिल याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई पर लगाने के निर्देश दिए गए। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत यानी नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, जय माल्या बागची और एसबीएन भट्टी की पीठ के सामने ये मामले गए, जिसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने यह निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए, और बाकी अन्य राज्यों ने जो याचिकाएं दायर की, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के भी विपक्षी दलों ने याचिकाएं दायर की हैं, और उनकी भी मांग यही है कि एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जाए, क्योंकि एसआईआर सिर्फ एसआईआर नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है सरकार की। ठीक है, बिहार में एक तरफा जीत ये दिखाती है कि एसआईआर के जरिए बड़ा कांड किया जाता है, और बंगाल फतेह करने पर भाजपा तुली हुई है। इसीलिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं। कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया बंद कीजिए, क्योंकि बंगाल का माहौल गड़बड़ है, वहां पर हिंसाएं हो रही हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बंगाल में इसी एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब ही नहीं देता है। लड़ो कटो मरो कुछ भी करो, हम अपना काम करेंगे। चुनाव आयोग इस रवैये पर काम कर रहा है। तो बात ये दोस्तों कि एसआईआर सिर्फ एसआईआर नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश है सरकार की, और इस साजिश पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।